पूर्व बीजेपी सांसद महेश गिरी द्वारा जैन धर्म एवं उनके अनुयायियों पर की गई टिप्पणियों के विरोध में मेरठ में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कवि सौरभ सुमन ने प्रधानमंत्री से महेश गिरी को तत्काल प्रभाव से हटाने का आग्रह किया। 18 नवंबर को मेरठ में कवि सौरभ जैन सुमन, विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुदीप जैन एवं लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव प्रतीक जैन के द्वारा पूर्व सांसद महेश गिरी द्वारा जैन धर्म व उनके अनुयायियों पर की गई टिप्पणियों के विरोध में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सौरभ सुमन ने कहा कि भगवा कर ये वैमनस्यता निभा रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि महेश गिरी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। केवल भगवा पहन लेने से ये भगवा चोर है, वास्तविकता ये भगवा से भी अपनी जो वैमनस्यता है वो निभा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवा का जितना सम्मान जैन धर्म करता है, एक बार जाकर के आप देखें राम मंदिर में कि किस तरीके से जैन समाज ने अपना समर्पण दिया है। उनके बलिदानों में, ईंटों में कहीं ना कहीं जैन समाज निहित है, छुपा हुआ है। आप जिस समय राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो वो राम का जन्म जहाँ पर हुआ उसके लिए विध्वंस तक हम लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं मस्जिद का। आज जहाँ पर निर्माण हुआ भगवान श्री नेमिनाथ का, आप ये कहते हैं कि किसी का दादा मर जाए, ऐसी ओछी भाषा बोलने वाले का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे जैन समाज ये आग्रह करती है, निवेदन करती है कि महेश गिरी को तत्काल रूप से वहां से हटाया जाए और जैन समाज को, जैन धर्म के धर्मावलंबियों को गिरनार के पर्वत पर पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाए, वंदना करने के लिए। वहीं विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुदीप जैन ने कहा कि महेश गिरी ने जो कानून को ताक पर रखकर कानून को खुली चुनौती देने वाले वक्तव्य दिए, वो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अभिशाप है। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऐसी सेना है जिस पर किसी शासन प्रशासन का नियंत्रण नहीं है, अगर वो निकल पड़ी तो न जाने क्या हो जाएगा। उसका प्रारूप हमारी वीडियो में है। और एक चीज और उन्होंने ये कहा कि एक बयान उन्होंने दिया कि हमारा नागर साधु का धड़ अलग हो जाए तो भी वो ऊपर तक पहुंच जाएगा, जिसका उन्होंने बाद में हो सकता है कि तोड़ मोड़। अगर उनके बयान से भी हम देखें तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे नागा साधु का सर धड़ से अलग हो जाए तो भी उसका धड़ सफाया करता हुआ ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो जब आप बैनर में ही लिख रहे हैं कि जैन समाज के विरोध में ये हमारी सभा है, तो आप किसका सफाया करने की बात कर रहे हैं? और वो सेना जो आपकी सेना है, अगर वो निकल गई तो किस हद तक जाएगी? हम भारत सरकार से और गुजरात सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से एक अति अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ खुलेआम मंच से ये बात कही जा रही है, कृपया वो संज्ञान ले और आपराधिक मामलों में, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में, शांति भंग करने में और वैमनस्य फैलाने में एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के। प्रतीक जैन ने कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों महेश गिरी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। मांग ये है कि सरकार उसे अरेस्ट करे, एविडेंस हम देंगे, जहां कहेंगे वहां हम आएंगे एविडेंस देने। हमारी बस मांग ये है उन्हें अरेस्ट किया जाए, बीजेपी से बर्खास्त किया जाए। दूसरा, हमारे सौरभ भैया हैं, सौरभ भैया के पास परसों कातिलाना हमले के लिए लेटर आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, धमकी आ रही है, सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर कल की तारीख में सौरभ भैया को कहीं भी कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार बीजेपी के अधिकारी, सीएम साहब होंगे और कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने हर अधिकारी को सूचित किया गया है कि सौरभ जी पे अटैक हो रहा है, अटैक की सूचनाएं आ रही हैं, तो इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। बहरहाल देखना होगा कि तीर्थ के लिए उठी अल्पसंख्यक समुदाय की ये आवाज सरकार के कानों तक कब तक पहुंचेगी, क्योंकि महेश गिरी के बयान को भी 1 महीना होने को है और अभी तक कोई कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। जैन फोकस के लिए मेरठ, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।